तुम्हें लगता है कि अफ्रीकी घास के मैदान में सबसे डरावनी आवाज शेर की दहाड़ होती है? नहीं, मेरे लिए सबसे डरावनी आवाज है मेरे घर के बाहर शिकारियों के पंजों से मिट्टी खोदने की आवाज। उस दिन मैं शिकार की तलाश में बाहर गई थी और वापस लौट रही थी। तभी हवा के साथ एक अजनबी और खतरनाक गंध मेरे पास आई। मैं अचानक रुक गई। मेरी पीठ के सारे बाल खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ थी। मैं पूरी ताकत से अपने बिल की ओर दौड़ी। दूर से ही मैंने देखा एक जंगली शिकारी कुत्ता मेरे घर के बाहर पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा था। कुछ ही पलों में बिल का आधा हिस्सा खुल चुका था और उस बिल के अंदर थे मेरे कुछ दिन पहले जन्मे बच्चे। उनकी आंखें तक नहीं खुली थी। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। और शिकारी कुत्ते ऐसे ही बेबस बच्चों का शिकार करने में माहिर होते हैं। मैं बिना एक पल गंवाए उस पर टूट पड़ी। वो चौंक गया और पलटकर मुझ पर हमला कर दिया। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर हवा में उछल गया। मैं किसी फटे हुए कपड़े की तरह इधर उधर झूल रही थी। सच बताऊं, अगर तुम्हारे सामने तुमसे कई गुना बड़ा दुश्मन खड़ा हो तो क्या तुम उसके सामने कूद पड़ोगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे वहीं थे। वह एक कदम आगे बढ़ता तो मैं उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। वह बिल की ओर बढ़ता तो मैं सीधे उसके चेहरे पर झपट पड़ती। एक बार मैं उछाली गई, फिर उठ खड़ी हुई। दूसरी बार फिर जमीन पर पटकी गई, लेकिन मैं फिर उठ गई। आखिरकार वह मुझे अपने जबड़ों में दबाकर जमीन से ऊपर उठा ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किससे भिड़ रहा है। मैं हूं अफ्रीका की सबसे निडर माँ, हनी बैजर। अगर तुम मेरे बच्चों को खाना चाहते हो तो पहले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने उसके सबसे कमजोर हिस्से, उसके पंजों पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़ाई का रुख बदलने लगा। अब शिकारी शिकारी नहीं रहा था, वह खुद शिकार बन चुका था। आखिरकार घायल होकर उसे पीछे हटना पड़ा। वह धीरे धीरे मैदान में गायब हो गया और मैं वापस अपने बिल में लौट आई। मैंने अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उस पल मैं इतनी थक चुकी थी कि मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। लेकिन जब तक मेरे बच्चे जिंदा थे सब कुछ मायने रखता था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि एक शिकारी कुत्ते को भगा देने के बाद खतरा खत्म हो गया तो तुम अफ्रीका को नहीं जानते। यहाँ बड़े होना कभी आसान नहीं होता। एक माँ हनी बैजर के लिए खतरा कभी दस्तक देकर नहीं आता। वह हमेशा सबसे गलत समय पर सामने खड़ा मिल जाता है। कुछ दिनों बाद मैं अपने बच्चों को लेकर नया ठिकाना ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी गंध भी तेज होती जाती है और अफ्रीका के शिकारी गंध का पीछा करना अच्छी तरह जानते हैं। उस दिन मैदान में अजीब सी खामोशी थी। मैं अपने बच्चे को मुंह में दबाए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक ऊंची घास के बीच से दो विशाल नर शेर बाहर निकल आए। घबराहट में मेरा बच्चा मेरे मुंह से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं जानती थी कि मेरे सामने कौन खड़ा है। 200 किलो से ज्यादा वजन वाले घास के मैदान के राजा। वे आसानी से झेबरा, घोड़े और भैंस जैसे जानवरों को मार सकते हैं और मैं सिर्फ 10 किलो से भी कम वजन की एक छोटी सी हनी बैजर थी। लेकिन माँ नाम की यह जीव अक्सर निराशा के सबसे अंधेरे पल में सबसे खतरनाक बन जाती है। मेरे संभलने से पहले ही एक शेर ने मेरे बच्चे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। मैं चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी और उसके शरीर में अपने दांत गड़ा दिए। मैंने पकड़ नहीं छोड़ी। आखिरकार दर्द से तड़पकर उसने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल उसका भारी वार मुझ पर पड़ा। मैं सूखी धरती पर घसीटी जा रही थी। मेरा शरीर मिट्टी और पत्थरों से टकरा रहा था। उसके नुकीले दांत मेरी चमड़ी को चीर रहे थे। उसकी ताकत मुझे कुचल देने के लिए काफी थी। सामान्य हालात में यह लड़ाई कब की खत्म हो चुकी होती, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं गिर गई तो सिर्फ मेरी जान नहीं जाएगी, मेरे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। मैं बार बार गिराई गई और बार बार उठ खड़ी हुई। शेर ने मेरी गर्दन दबोची तो मैंने उसके जबड़ों के अंदर ही पलटकर जवाबी हमला करने की कोशिश की। उसे लगा कि वह जीत चुका है, लेकिन मैं अभी भी लड़ रही थी। धीरे धीरे दोनों शेरों के कदम रुक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा दुश्मन नहीं देखा था जो भागता नहीं, जो हार नहीं मानता और जो आखिरी सांस तक लड़ता है। आखिरकार दोनों शेर पीछे हट गए। मैंने अपने बच्चे को फिर से उठाया। मेरा बच्चा प्यार से मेरे चेहरे से सट गया। उसे नहीं पता था कि वह अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा है, लेकिन मैं जानती थी जिस दिन वह पैदा हुआ था उसी दिन से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही। अब मैं सिर्फ एक बच्चे की नहीं, अपने खून, अपने भविष्य और अपनी पूरी दुनिया की रक्षा कर रही थी। यही वजह थी कि मैं शिकारी कुत्तों से भिड़ी, शेरों से टकराई और जरूरत पड़ने पर मौत के सामने भी खड़ी हो गई। अगर ऐसे ही बदमाश हनी बैजर की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।